Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स को मुबारकबाद देता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है और 3 तारीख की हमें डेट मिल गई है। 3 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट की हमें डेट मिल गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा मामला जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये ख़ास करके मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के सरगिना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोरी के जो सरदार है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बना रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपसे मुसलमानों का कभी कोई भला नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ना आपने मुसलमानों को बिजनेस में कोई सपोर्ट किया है, ना आपने मुसलमानों की इकोनॉमी या मईशत के लिए कुछ किया है, ना आपने मुसलमानों की रोजी रोजगार के लिए कुछ किया है, ना आपने मुसलमानों को गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए कुछ किया है। आपके हैदराबाद में जहां इतने कसीर तादाद में मुसलमान हैं जो कि आज बहुत बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं किया है। उल्टा आपसे हम मुसलमानों को सिर्फ नुकसान ही हुआ है, चाहे वह हैदराबाद हो या पूरा ऑल ओवर इंडिया हो। आपके गुर्गे मुसलमान माँ बहनों की इज्जतें उछालते हैं। आपके दलाल, आपके गुंडे, आपके पार्टी के लोग मुसलमानों की औरतों को जलील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं और उन पर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाते हैं और उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, जैसे कि शहबाज अहमद खान है, यूनुस सैयद है और भी आपके कई दलालों की लंबी लिस्ट है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम ये भी जानते हैं कि आप चोर हैं। आपके वालिद गिरामी वालिद साहब वो भी चोर थे, जो कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने उनको लैंड ग्रैबर डिक्लेयर कर दिया था। आपने भी माशाल्लाह से कब्रिस्तानों की और मस्जिदों की ज़मीनें खाई है। आपने जितना कुछ फ्रॉड करना था कर लिया, मुसलमानों को जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। आपने जो है आपकी पार्टी टेररिज्म को प्रमोट करती है। आपके भाई ने कितने भड़काऊ भाषण दिए, हिंदू धर्म के लोग मानने वालों को, हिंदू लोगों को मारने काटने की बात करी, मुसलमानों को फसादात के लिए उकसाया और पुलिस वालों को नामर्दों की फौज कहा। और जब आपके साथ ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि आपका इस पर क्या कहना है, तो आप अपना पल्लू झाड़ लेते हो ये कह करके मामला कोर्ट में है। और आप एक नंबर के दरिंदे हो, आप एक नंबर के नीच इंसान हो। आपको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है मेरी नजर में। तो ये सारी बातें हम भी जानते हैं और माशाल्लाह से आपके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से आपकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन की पोल खुल गई। आप लोग माशाल्लाह से पूरी दुनिया में बदनाम हुए और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आपका सियासी करियर बर्बाद हो जाए, आपकी पार्टी निस्तो नाबूद हो जाए, आपकी पार्टी सफ़े हस्ती से मिट जाए, आप लोग सारे एमआईएम, पूरा एमआईएम बर्बाद हो जाए। यही हमारी दुआ है अल्लाह ताला से। और आपकी बर्बादी की हम दुआ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप लोग हिदायत नहीं चाहते हो। आप लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आना लाजिमी है, जरूरी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला का अजाब आपके ऊपर जरूर आएगा। ये हमारी अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। यू डिजर्व दिस। तो अभी हमारा मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आप अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल कर सकते हो और आप करते आए हो। इसीलिए शहबाज खान जैसा मामूली सा गुंडा, यूनुस सैयद जैसा मामूली सा गुंडा इतने सारे मुसलमानों को बर्बाद करने में लगा हुआ है क्योंकि आपका उसको सपोर्ट है। तमाम एआईएमआईएम के दलालों को, तमाम गुंडों को आपका सपोर्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इसको मेरी वार्निंग समझिए या जो समझना है आप समझिए। अगर आपने अपने सियासी रसूख का कोई नाजायज फायदा या इस्तेमाल करने की कोशिश करी या किसी इस तरह की आपने हरकत करी, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके पार्टी के खिलाफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फेवर में प्रोटेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं। शहबाज अहमद खान और यूनुस सैयद के ऊपर एफआईआर्स कराने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करने में लगे हुए और पूरी फील्डिंग, पूरी सेटिंग में लगे हुए।
हमें पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से और खास करके मुंब्रा, थाना, मीरा रोड, भिवंडी, यहां से ऐसे कई जगह है हमारे यहाँ बॉम्बे में जहां से हमें इन लोगों के ऊपर कसरत से एफआईआर कराने हैं और ये भी चीज हमारे प्लानिंग में है। साथ ही साथ हम आपके पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और आपकी पार्टी की इज्जत को हम नंगा कर देंगे। हम इतना जबरदस्त एहतिजाज करने में यकीन रखते हैं अभी, जो कि हम समझ रहे कि हमारी आज की बहुत बड़ी जरूरत है। और मैं अपने पर्सनल लेवल पर आपको यह बताना चाह रहा हूं और मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग उन तमाम हिंदू इलाकों में हिंदू एक्टिविस्टों के पास जाकर, ये मेरा लैपटॉप है जिसमें आपके भाई की सारी कारस्तानियां मौजूद है, हम घर घर जाकर, हर तंजीम के पास जाकर आपकी पार्टी किस तरह टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, किस तरह आप लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, इस चीज के ऊपर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हर जगह आपकी पार्टी को हम लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर आप इस मामले को यहीं खत्म करना चाहते हो तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी किस्म की अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करना या अपने सियासत के भरम में कोई ऐसा काम ना करे कि हम लोग रोडों पर उतरकर आपकी पार्टी की इज्जत को नंगा कर दे। आपके पास सियासी ताकत है, इक्तिदार की ताकत है, मगर हम लोग अवाम भी अब सब जान चुकी है। और मैं तमाम जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं अगर खुदा न खास्ता इस असदुद्दीन ओवैसी ने कोई भी हमारे केस के मामले में मजीद अड़चन डालने की अगर कोशिश करी तो हम भरपूर पूरी कुव्वत के साथ एहतिजाज करेंगे और जितने भी हिंदू इलाके हैं वहां पर जा जाकर हम अकबरुद्दीन ओवैसी की उस क्लिप को दिखाएंगे जिसमें उसने हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी है, राम की माता के बारे में गलत सलत बात करी है, हिंदू धर्म के लोगों को जान से मारने की बात करी है, पुलिस वालों को हिजड़ों की फौज कहा है। तो इन बातों को हम लोग इतना बड़ा इश्यू बनाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जहां जहां हिंदू संगठन है हम लोग खुद ट्रैवल करके जाएंगे और उनको बताएंगे और हर जगह से हम अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर करवाएंगे। हर पुलिस स्टेशन में इंशाल्लाह इसके खिलाफ एफआईआर होगी और आपकी पार्टी की हम इज्जत खाक में मिला देंगे, आपकी पार्टी की धज्जियां उड़ा देंगे। इसीलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको यह कहना चाहूंगा कि आप किसी भी किस्म की कोई नापाक साजिश ना करें, इसी में आपकी बेहतरी है। और अपने गुंडों को, अपने बदमाशों को, जो शहबाज खान है, यूनुस सैयद है, या जितने भी आपके जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के जो दलाल हैं, उनको आप ये कहिए कि लोगों की मां बहन बेटियों की कम से कम इज्जत ना उछाले। आपकी पार्टी ऐसे लोगों की वजह से, वैसे तो आप बहुत बदनाम हो, मगर शहबाज अहमद खान जैसे लोगों की वजह से आपकी पार्टी मजीद और बदनाम हो गई है। यानी कि आपकी पार्टी की इज्जत जो है वो बिल्कुल खाक में मिल चुकी है, आपकी पार्टी बिल्कुल नंगी हो चुकी है और आपकी पार्टी की इज्जत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में निस्तो नाबूद हो जाएगी। मैं तमाम इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपील करूंगा कि अगर कहीं असदुद्दीन ओवैसी चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर ने सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अगर कोई दखल अंदाजी करी या हमारे मामले में कोई देर सवेर करने की कोशिश करी, तो ऐसी सूरत में हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है और इस प्रोटेस्ट में हम एमआईएम पार्टी को पूरी तरह नंगी कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे और हुकूमत के आला ओहदेदारों को मजबूर करना होगा हमें कि हमारे मामले को फौरी हल कर दिया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।